तो भाई साहब अल्ताफ भाई के हुक्म पे कराची जैम हो जाता था। अल्ताफ भाई का जो गद्दार है वो मौत का हकदार है, नारे लिखे होते। और फिर दूसरे दिन बोरी बंद लाश उसकी मिल जाती थी। एमकेएम जो थी वो क्या कर देती थी बंदों को। अकूबत खाने थे। अकूबत खानों में क्या होता है? आदमी को इस तरह लटका के उसके टखरों से उसकी नाड़ें काट दी जाती थी। अल्ताफ भाई जो था वो फिरौन था अपने जमाने का, जिसको हुक्म हो जाए वो उसकी बेगम और उसका सारा कुछ हाजिरी दो। 90 पे पीपल्स पार्टी को डिमोलिश करने के लिए एमक्यूएम लॉन्च की। इमरान खान इज अनदर अल्ताफ हुसैन। अगर राह ने पकड़े हैं तो मैंने भी राह के बंदे पकड़े हैं। एमक्यूएम खत्म हुई, इमरान खान को खत्म कौन करेगा? अल्लाह ने हर फिरौन को मूसा भेजता है। एक छोटा सा मूसा मैं था और दूसरा हाफिज साहब हैं, और तीसरे तुम हर फितरे को खत्म करेंगे। पाकिस्तान इस्लाम का किला है, ये जिंदा रहेगा इंशाल्लाह। अल्लाह की बरकत से हम खत्म करेंगे। 90 में गए हैं कभी? भाई हम सलाम करते थे इनको, अभी सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं 84 साला नौजवान एडमिरल जनरल जावेद इकबाल साहब। क्या सर सेक्सी लग रहे हैं, डॉन लग रहे हैं आप। तो आज डॉन्स के ऊपर ही प्रोग्राम करने का मूड है मेरा। इंडिया ने एक मूवी बनाई है बड़ी खतरनाक, ऐसे रोमांटिक डांस करके आ रहा है उसके अंदर। पूरी दुनिया में हो गया कि जी क्या बॉलीवुड की मूवी थी, बड़ी कहानियां बताई उन्होंने। लेकिन एडमिरल साहब आप नेवी में थे तो समुंदर साडा कराची दे विच हैगा, सिंध के अंदर है हमारा। लाहौर में कोई बंदरगाह नहीं, हालांकि बयानुल मरसूस के अंदर उन्होंने एक बंदरगाह लाहौर में बना दी थी इंडिया ने। अब आप सारी उम्र कराची में रहे। वैसे आपके इतला के लिए लाहौर में बंदरगाह होती भी थी। अच्छा होती थी, हम इस पर बात जी हाँ जी। अकबर के जमाने में बंदरगाह होती थी। किधर की वैसे? यहाँ से नील एक्सपोर्ट होता था। ये लौड़ियों का जो रंग ले आएंगे, ये कड़ाओं में नील जो है ना उसको खुश्क करके बेचते थे और रंग ले आएंगे। और ये नीली बार को नीली बार क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ नील काश्त होता था। ओके, क्या बात है। अच्छा एडमिरल साहब, अब आप कराची में रहे वहाँ पर, अब आपके दौर में भी बड़ा बड़ा कुछ हुआ है। कराची एक फ़ोन पे बंद हो जाता था। इंडिया ने हमें ये बताया, मैंने मूवी नहीं देखी, कि जी रहमान डकैत साहब जो थे ना वो बड़े बड़े कोई डॉन थे लियारी शहरी के। आप बताएं, आप मिलिट्री इंटेलिजेंस के हेड भी रहे, नेवल इंटेलिजेंस के आप हेड भी रहे। एडमिरल साहब पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा डॉन कौन आया? अल्ताफ हुसैन को कराची का डॉन जाना जाता है, क्योंकि ये जो डकैत होते हैं ना या ये डाकू होते हैं, ये ऐसे वो फिल्म टाइप के डकैत और वो होते हैं, कहानियाँ होती हैं या एक ख़ास थोड़े से इलाके में किसी का रौब हो गया। लेकिन पूरे जो है शहर को 2-3-4 करोड़ के शहर को काबू करना, करोड़ों को, वो डॉन जो होते हैं वो होते हैं अपना अल्ताफ भाई हो गया, समझे? या उसके बाद कौन है? देखिए ये जंग थी, ये जो 80 देखिए जितना गालत कराची में 85, 86, 87 में हुआ। आप तो बच्चे हैं, आपको तो ये पता ही नहीं है। ये जो है ये एक टर्फ वार थी, ये कराची की टर्फ वार थी, अंडरग्राउंड माफिया की वार थी, कंट्रोल की वार थी। ठीक है, आपको पता है कि ये असल में ये एमक्यूएम को बनाया था आपके ज़ियाउल हक ने। अच्छा, पीपल्स पार्टी को आउट करने के लिए इनको एमक्यूएम को बनाया था। और भाई जितने खान हैं एमक्यूएम के, अल्ताफ भाई हो या और हो, मोहम्मद कबीर खान हो या फलाना, वो खान कहाँ से आ गया? अगर ये इंडिया से आए तो उधर से कहाँ से खान आ गए? ये यहाँ से नस्वार खाते गए थे और पान खाते वापस आ गए। ठीक है, पहले तो आप इसको समझो, अब आप इसको समझ नहीं आई होगी। और भाई यही पठान थे यहाँ के, गौरी, गजनवी, लोधी, जो नस्वार खाते गए थे और पान खाते वापस आ गए। ठीक है, वो तो अपने घर में आ गए, वो महाजर कहाँ से हुए? पहले ये समझ लो। ठीक है, तो ये टर्फ वार थी। ओके, ये एमक्यूएम की और इन अफगानों की, ये पश्तूनों की टर्फ वार थी 1986 वाली। 1980 ये देखिए 1985, 86, 87, फिर 88 में जाके ये कंट्रोल हुई है। एडमिरल साहब कराची कैसा होता था कि क्या वो बोरी बंद? कराची बेटे जब मैं गया हूँ 61 में, कराची वॉज मोस्ट पीसफुल सिटी। कराची में हम जाके एक दूसरे के इलाके में
जो है जिसमें के वेरियस लिंग्विस्टिक ग्रुप होते थे, बलोच होते थे, सिंधी होते थे, पंजाबी होते थे, उर्दू स्पीकिंग होते थे, पश्तून होते थे। मुख्तलिफ इलाकों में इतना भाईचारा था कि हम जफियाँ डालते थे एक दूसरे से, और पीसफुल था, ट्रैम चलती थी, और जो है वी वर एंजॉय। बिलीव यू मी, आई विश कि उस वक्त का कराची जो है कैसा था दुनिया के किसी मुल्क से जुड़ा। हाँ बहुत। और लेकिन कहते हैं कराची में बीच के ऊपर लड़कियां स्कर्ट्स बिकिनी वगैरह पहन के घूमती थी। देखिए बेटे, बीच के ऊपर सारे लोग जाते थे, और वहाँ पे कराची में जो देखिए ये एंग्लो इंडियन जो थे, ये कराची में जितने एंग्लो इंडियन थे ये सारे जो यूरोपियन वैल्यूज़ वाले लोग थे। ये जो क्लिफ्टन बीच है या हॉक्स पे है या ये सारा जाके ये बीच पे जो हट्स बनी हुई थी, अपने हट्स के एरिए में वो जाते थे, कोई बिकनी पहन के, कोई नई बिकनी पहन के, वो जाके तो समुद्र में नहाते थे। इतना प्रोग्रेसिव था कराची। ओ भाई, बिकनी तो आप, बिकनी होता क्या, एक लीड सी होती है ऐसे ही, यानी के अंडरवियर और साथ बस हम कह सकते हैं। तो तू मैनू हुण ਇੱਥੇ मैं ਧੋਤੀ पा के दसां तैनूं बात सुन लो। उस वक्त का कराची पीसफुल था। ठीक है। पीस कहाँ से तबाह हुआ? पीस वहां से तबाह हुआ जब उस वक्त की पीपल्स पार्टी को डिमोलिश करने के लिए MQM लॉन्च की गई। ओके, MQM लॉन्च की गई, ठीक है, जैसे कि इमरान खान लॉन्च किया गया। पाकिस्तान इमरान खान इज अनदर अल्ताफ हुसैन। ठीक है, वो पीपल्स पार्टी को डिमोलिश करने के लिए था, ये पाकिस्तान को डिमोलिश। जो पूरा हिंदुस्तान पे हम काबिज थे 1100 साल से, आज कितने पे काबिज हैं? उसके कोई 30%, 20%। तो वो जो खाली एरिया हमने छोड़ के आ गए। लेकिन एडमिन साहब, हमें थोड़ा सा ये बताएं, अभी मुझे बताइए कि वहां पे अल्ताफ हुसैन वाज डॉन, कराची का डॉन था। अल्ताफ हुसैन का जो, अल्ताफ भाई का जो गद्दार है, वो मौत का हकदार है। नारे लिखे होते थे। अल्ताफ भाई का जो गद्दार है, जो अल्ताफ भाई का जो गद्दार है, वो मौत का हकदार है। और फिर दूसरे दिन बोरीबंद लाश उसकी मिल जाती थी। ये बोरीबंद को स्लैंग था कि वाकई बोरी में? बाकी बोरी में से लिए हुए गए, तो उसमें से हाथ पांव कहीं मिलते थे, सर कहाँ होता था। और ये अकूबत खाने थे। अकूबत खाने, जी, समझे? अकूबत खाने में ये बांग्लादेश में भी बनाए गए थे 71 में। ठीक है। और बाय द वे मैं आपको बता दूं, जिस टॉपिक को आप छेड़ नहीं रहे हो ना, आज मैं समुंदर पे था। 71 है, दिसंबर है। ठीक है। मैं 4 दिसंबर से लेके और 16 दिसंबर तक समुंदर पे था। अच्छा, आज आपका सेकंड लास्ट डे, आज 15। जी। तो आप ये देख लें कि ये जो अकूबत खाने थे, ये जितना जो आपका एरिया है, एयरपोर्ट के सामने का एरिया जो है, जहाँ पे अब भी MQM का राज है, ये सारे अकूबत खाने थे। वहाँ पे अल्ताफ भाई जो था, वो फिरौन था अपने ज़माने का। अच्छा। जिसको हुक्म हो जाए वो उसकी बेगम और उसका सारा कुछ हाजिरी दो। ओके जी, 90 पे। ओके जी हाँ, ये सारे जो अभी ये इसके चेले चांटे हैं ना, ये बन रहे हैं अभी सारे। अभी मैं अभी क्या कहूँ, ये इनको पता नहीं है कि क्या था। ये सारे अफगानी जो है वॉरफेयर जो थी बिटवीन उर्दू स्पीकिंग एंड अफगानियों की वॉरफेयर थी। और कत्लो गारत, ये शहर जो था, तौबा, ये गारत का जो नज़ारा था, देखा नहीं जाता था। अरविंद साहब, आप उस टाइम पे फिर नेवल इंटेलिजेंस के चीफ भी रहे? जी, मैं डायरेक्टर नेवल इंटेलिजेंस था। तो आपके टाइम पे जब अल्ताफ हुसैन कॉल करके मेरे कहता बात था, सुनो, अगर आपको मैं इतना उल्लू का पट्टा नहीं हूँ पाशा की तरह या फैज़ की तरह, मेरे लिए पाकिस्तान का नेवी का जो हर बात जिसकी इजाज़त नहीं देता कानून, चाहे 5 साल हो, 10 साल हो, 20 साल हो, वो मेरी जजमेंट के मुताबिक जो अगर जो बात नहीं करनी चाहिए वो मैं अपने साथ दफन हो जाएगी, नहीं होगी। अच्छा, वो कॉन्फिडेंशियल है, ये कहना फिर आप? सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, रिस्ट्रिक्टेड, वेरियस दर्जे होते हैं। और आपकी वो जो है ना चालाकियों के लिए, मैं यहाँ हीरो बनने के लिए वो बकवासियात नहीं करूँगा, ठीक है?
ये मैंने, आपका क्या ख्याल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी ये जो है ना, अगर राह ने पकड़े हैं तो मैंने भी राह के बंदे पकड़े हैं। हाय 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 हाय, क्या बात है। चपेड़े मारते होंगे, पकड़े तेरा रो देगा इस तरह करते देखिए बेटे, चपेड़े मारने के लिए हमने पलमान रखे होते थे। अच्छा। हाँ, चपेड़े ही मारना नहीं काम होता जर्नैलों का, जर्नैलों ने उनके लिए कोई और भी रखे होते हैं। ये सारा काम दज्जाल खुद नहीं करता, अब्लीस खुद नहीं करता। कोई तो क्लासिफाई कर देंगे, कोई तो रॉ का बात सुनो, ये इनके भी राब्ते थे। मैं अल्ताफ हुसैन के साथ अभी किस लिए गया था? इमरान खान के साथ 2007 में। हाँ, आप जिधर इमरान खान को आपने मुक्के मारे थे जी। और जब मैं गया था यहाँ पे, हमारे जो सब, मैं था, उमर सरफराज चीमा था, इमरान खान था। किस लिए गए थे? ये जो कुरान पढ़ने वाला मेरे सामने बिठाओ ना इस इमरान खान को, उसको मैं बताऊं, ये भगोड़ा, हर तरह का भगोड़ा, वहां से भी भाग गया था। आपने जमा कराई थी पिटीशन? मैंने, ये भाग गया था, भगोड़ा है, बुज़दिल है। आपको डर नहीं लगा था कि अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आप जा रहे हैं? ये तो भाग गए इमरान खान अल्ताफ हुसैन के डर से। मैं कितने खुदा बना लूं? मैंने जब एक अल्लाह की दीन में कबूल कर लिया तो कितनों को खुदा मान लूं? अच्छा, इमरान खान उस टाइम पे जब आप एयरपोर्ट, देखो बेटे, हम गए, हमने कहा कि हम MQM के खिलाफ पटिशन देंगे। किसको? टोनी ब्लेयर को, 10 डाउनिंग स्ट्रीट को। और यहाँ से हीरो बन के ये भगोड़ा, ये आगे बिजनेस क्लास में, और मैं और अपना सरफराज चीमा पीछे, इसके बिल्कुल बिल्कुल पर्दा है बीच में, और वहाँ पीछे ये हमें हिजरो एयरपोर्ट पे इसको तो लेने आए हुए थे, इसके चमचे और ड्रगीज। अच्छा। वो सारे इसके ड्रगीज थे वहाँ पे। और जब मैं और मोहम्मद सरफराज चीमा निकले तो ना बंदा ना बंदे दी रात। अकेले आप लोग वहाँ पर? हम अकेले, हमने मिलते तरले टैक्सी में बैठ के हम गए हैं। मेरा एक दोस्त था नेवी का, अच्छा, उनका बेटा था उधर, उसके घर हमने रात को फर्श पे सोए, क्योंकि सुबह 10 बजे हमारी बारी थी 10 डाउनिंग स्ट्रीट के आगे PTI का सबमिट करने के लिए। ओके। और ये भगोड़ा इमरान खान, तुम भगोड़े हो, मैंने तुम्हारे मुंह पे कहा था, सेंट्रल जो है वर्किंग कमेटी में मीटिंग में कहा था कि तुम जो है यू आर कावर्ड। अच्छा। और ये भाग गया था, जैसे ये उधर से भाग गया था जब हम नॉर्थ वजीरिस्तान में गए थे। ये कड़क से आगे नहीं गया। और ये है 15 मील पीछे ही ये DC को कहता, मुझे रेस्ट कर लो, मुझे रेस्ट कर लो। तो ये बातें जो है मैं तुम्हें पता नहीं है जी। तो ये उधर से जब है छोड़ के भाग गया। खैर, मैं और उमर सरफराज चीमा, उसने बंडल उठाया हुआ है झंडियों का और जो है रिटर्न मटेरियल का, मैंने जो इसकी सीक्रेट फाइल जो उठाई हुई है वो, और हम जनाब सुबह सुबह शेव शूव करके कि हम गुरों के देश में आए हैं, और तैयार होके, और उधर जनाब 10 डाउनिंग स्ट्रीट, उधर ना बंदा ना बंदे की ज़ात, जो मुसद्दक था इनका UK का इंचार्ज, वो भी गायब, क्योंकि ये सारे हामी ड्रग्स में पड़ जाते थे। अच्छा। हाँ, मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, बाजा के ड्रग्स लेना शुरू कर देता था। और यार ये सारे ये जो है ना, ये माफिया है। ये अफरीदी कौन है? सोहेल अफरीदी। सोहेल अफरीदी। या अफरीदी किस वजह से जाने आते हैं पाकिस्तान में? स्मगलर हैं जी। ये हमखोर जो हैं, ये तड़ियां देते हैं। सोहेल अफरीदी बदमाश बनते हैं जी। ये किसके जोर पे? ये स्मगलिंग के, ड्रग्स के जोर पे बदमाश बनते हैं। ठीक है, फिर आप 10 डाउनिंग स्ट्रीट के क्या किया? उधर जो है मैंने और उमर सरफराज चीमा ने, जब हमारा टाइम खत्म हो रहा तो पटिशन दी, तो अल्ताफ हुसैन के साथ इसने, इनका एक बंदा था, नाम भूल रहा हूँ, उसी शाम को इसने उनके साथ TV पे गया। मैं मना भी करता रहा कि आप ना जाएं, आप ना जाएं। ये इतना डरा हुआ था उधर ही। हाँ, अल्ताफ हुसैन मेरे खिलाफ जी। अच्छा। ये उसी शाम को उनके बंदे के साथ TV पे, ये वो हैं जो अंदर से मिन्नतें डालते हैं, बाहर आके जो है ना हीरो बनते हैं। अच्छा। तो ये तो जो है, ये अंदर से उनके साथ, ये हर डॉन के साथ मिलके, AG के साथ मिलके क्या करता था? पैसे दे दो। अब्दुल सत्तार ईदी को भी इन्होंने कोई धमकी दी थी इमरान खान ने? देखो बात सुनो, तुम भी इसी पाकिस्तान में जो मैं बकवास कर रहा हूँ, मुझे कोर्ट में ले जाओ।
तो ले जाना कोर्ट में मुझे। वो तो उनको उधर कैलिफोर्निया की तो कोर्ट भाई में ये अल्ताफ हुसैन के साथ डर गया था। और इसके देखें जो हमारा वकील था लंदन में, उसका नाम भी इमरान था। अच्छा। वो भाई मैंने सारे उसको डॉक्यूमेंट दिए, ठीक है, जो कल कराए एमक्यूएम ने, जो एमक्यूएम जो थी वो कैं कर देती थी बंदों को। अच्छा। इसी तरह पठान कैं कर देते थे। ठीक है, यानी ये टर्फ वारफेयर थी। ठीक है। तो आप किसी से, ये सारा ड्रग माफिया, पाकिस्तान को लूटने वाले कौन है? सारे ये ड्रग्स वाले, स्मगलिंग वाले, और ये सारे जो हैं ये बड़े मोतबिर हैं। इनके पास जो है कस्टम नॉन पेड गाड़ियां होती हैं, बंगले होते हैं। इनके जो बच्चे हुए हैं वो लम्स में और बीकन हाउस में और कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, और गरीबों के बच्चों को नशे कराते हैं। और गरीब देखें, गरीब जो है वो गरीब हरामी है। गरीब किसी चंगे बंदे को लिफ्ट नहीं कराएंगे। वो भी इनसे इम्प्रेस हो वो हाँ, वो भी इमरान खान से ही इम्प्रेस होगा, गरीब भी। ठीक है, ठीक है एडमिन साहब। लेकिन आपके दौर में जब आप मिलिट्री में थे वहाँ पर कभी ऐसा हुआ कि अल्ताफ हुसैन ने कॉल की? वो क्या माहौल होता था? माहौल ये था कि अल्ताफ हुसैन पूरे शहर को बंद कर देता था एक कॉल पे। कोई बाहर नहीं निकलता था भाई, कोई बात, उसके एरिया में भी जा सकते थे कि हम अकूबत खाने थे। अकूबत खानों में क्या होता है? आदमी को इस तरह लटका के उसके जो है टखनों से उसकी नाड़ें काट दी जाती थी। यही अकूबत खाने ईस्ट पाकिस्तान में थे। ठीक है। नहीं तो फौज क्या करती थी फिर उस टाइम पे, वो जब कराची बंद हो जाता था? बेटे, सबसे ज्यादा मजलूम अगर इस मुल्क में है तो फौज है। हर कोई फौज पे ठप्पा लगाता है। आप मुझे बताइए कि हमारे बच्चे जो रोज जो ये आके ख्वारिज अपने घर से उठ के यहाँ, जिनको हमने 40 साल मेहमानदारी की, उनके बच्चों को जॉब दी है, आईडी कार्ड बनाए, बैंक उनके अकाउंट खोले, आज ये हरामी क्या कर रहे हैं हमारे साथ जी। तो ये बदला है क्या अल्लाह के दीन में? अगर ये दीन इस्लाम को मानते हैं, अल्लाह के नबी के दीन को मानते हैं, तो ये बदला है उसका? क्या एहसान का बदला ये एहसान है? नहीं जी। तो ये हमारे ये तारिक जमील हो, ये सुन्नी तहरीक हो, ये वहदतुल मुस्लिमीन हो, अचक ज़ई हो, ये सारे फजल ये जो हैं वो हों, ये सारे हामी जो हैं ये किनके साथ खड़े हैं? ये जानी और हामी बेटी के बाप के साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है। ये फिरौन के साथ खड़े हैं। तो कौन से फिरौन की बात करते हो तुम? बिल्कुल ठीक है एडमिन साहब। लेकिन मैं दोबारा अल्ताफ हुसैन और कराची पे आऊँगा थोड़ा सा, कि मूवी के अंदर जो कल्चर दिखाया गया उसके अंदर दिखाया यार, रहमान डकैत जो था, ये जो है लियारी के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता था। इसी तरह जो एमक्यूएम के इलाका 90 का इलाका था, वहाँ कोई दाखिल नहीं हो सकता था। 90 में गए हैं कभी? नहीं, मैं नहीं गया हूँ लियारी में। ओ भाई, हम सलाम करते थे इनको, अभी सलाम करते हैं यार आप तो उस टाइम पे डॉन थे, आप भी तो डॉन थे। बात सुनो, डॉन जो आता है ना, वो सिर्फ एक वर्दी डॉन होती है, वो होती है खाकी। समझे? एक मिनट बात सुनो, नहीं, तो फिर उसको वो पोस्ट ऑफिस में जाके मार के कौन आया था? बात सुनो, पोस्ट ऑफिस में कौन गया था सफेद वर्दी पहन के मारने के लिए? सफेद वर्दी पहन के। सुन लो, फिर मैं मार के आया था। हाँ जी, फिर? और ये सारे एमक्यूएम के लोग बैठे हुए थे। इनको मारा था? इनको मारा था। क्यों मारा था? वो हमारा एक मेरा बड़ी कहता है, जिसके साथ में पानी में मेरी और जिंदगी आपस में बंधी हुई एक रस्सी के साथ, वो बेचारे ने एक मनी ऑर्डर फॉर्म मांगा। तो पोस्ट ऑफिस सदर वाले जो बैठा हुआ था खिड़की पे, उसने कहा ये बंगाली है, उसने कहा नहीं है। और उसका अपना साथी आया जो बाहर फुटपाथ पे बैठ पे 4 आने में बेचते हैं, उसको पूरा इतनी मोटी थड्डी उठा के दे दी। उसने कहा तुमने उसको दिया? उसने कहा साले पंजाबी, साले बंगाली तो हमसे बात। उसने फैंटी लगाई, उसने मेरे पास आके, उसका मुंह सूजा हुआ था, मेरे पास आया। आप किधर बैठे थे? मैं अपने ड्यूटी पे था डॉकयार्ड में। ठीक है। तो मैंने अपने साथी को ड्यूटी दी और फिर उसके साथ आया मैं, और आके हमने जो फैंटी लगाई इनको, तो सबको उठा, क्योंकि मेरा बड़ी जो है वो, उसको मैं मार खाते देख सकता था? अच्छा। नहीं देख सकता था ना। तो वो मेरा बंगाली बड़ी भाई था ना। और बाद में मैं बंगाल में, ईस्ट पंजाब में, बांग्लादेश में जाके मैंने उसके कब्र पे
फूलों का मुजीब पे कब्र पे हार भी रखे हुए हैं। अब वो जब उसने मारा, इधर से मेरा जो बॉस था अल्लाह जनरल साहब नसीब करे फौत हो गए हैं, एडमिरल वाइस मलिक साहब थे, मैंने उसको जब फेंटी लगाई, उधर से जनाब यहिया खान जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, उन्होंने हमारे सीओ को जो बुला लिया, कल हाजिर करो, कराची से इधर आके रिपोर्ट करो, तुम्हारा एक बंदा ये बदतमीजी करके आया है उधर। उन्होंने मुझे फ़ोन किया, मुझे पता था, इसलिए मैंने अपने बॉस को बोला कि सर मैं हैंडल कर लूँगा। तो मैं गया, इधर ये पोस्टल यूनियन वाले बड़ी तड़ी में बैठे होते, हड़ताल करेंगे। मैं गया और वो लड़का जो था, मैंने कहा, और तुम वो कहीं जानता था मुजीब को या मिला हुआ था, मैंने कहा तुम कहना मुजीब मेरा मामू है। तो उसने मुजीबुर रहमान उसका मैं, तो वो जो कहने लगे कल पाकिस्तान में पूरा हड़ताल होगी। मैंने कहा देखो ये मुजीबुर रहमान का भांजा है। मैंने कहा बताओ तुम्हारे मामू ने क्या कहा है। उसने कहा मेरे मामू ने कहा है कि अगर मगरबी पाकिस्तान में हड़ताल होगी तो मशरकी पाकिस्तान में तमाम पोस्ट ऑफिस को आग लगेगी। तो मैंने कहा फैसला कर लो। तो उधर से जनाब उन्होंने हड़ताल की कॉल वापस ले ली। तो भाई साहब अल्ताफ भाई के हुक्म पे कराची जैम हो जाता था, किसी की जरूरत नहीं होती थी। और ये जनाब अरबाब जहांजेब अरबाब लेफ्टिनेंट जनरल कराची का कोर कमांडर होता था। मेरे साथ वो जो है, मेरे साथ वो एम्बेसडर भी रह चुका है। कहाँ, एक और जगह जो तुम नहीं जानते हो, कतर में। अच्छा जी हाँ। तो भाई ये बात ये है कि ये जो अल्लाह को जिसको कह रहे हो पाकिस्तान बनाया है, अब पाकिस्तान अगर बन गया है तो पाकिस्तान की सही तारीख बताओ। और ये पाकिस्तान के लिए कुर्बानी सिर्फ जो जितनी पंजाबी कुर्बानी पंजाबियों ने दी, किसने नहीं दी। मैं बांगे दोहल कह रहा हूँ, मुझे बताइए पठानों ने क्या कुर्बानी दी, सिंधियों ने क्या कुर्बानी दी, बलोचियों ने क्या कुर्बानी दी। अगर कुर्बानी दी तो 20 करोड़ 15 करोड़ 10 करोड़ पंजाबियों ने की, 70,000 औरतों पंजाबियों ने दी। और आज जो हैं, आज हम ही बुरे हैं। ठीक है एडमिन साहब, जब कराची में अल्ताफ हुसैन साहब कहते थे शटर डाउन हड़ताल, तो जो लोगों की मेडिकल इमरजेंसी होती थी, बात ये है कि इट वाज जो है इट्स सच ए माफिया, जो सिसिलियन माफिया था ना, ठीक है, वो असल तो वो अल्ताफ हुसैन पे फिट आता है। अच्छा। और अभी इमरान खान पे फिट आता है। एक तो हरामी जस्टिस मुनीर था ना, जिसने नजरिया जरूरत को राइट कर दिया था। दूसरा साकब निसार है, ठीक है, था ना, बिल्कुल। ये सारे फिर किसको जस्टिफाई करते हैं? ये हरामी बेटी के बाप को। फिर यार तुम्हें शर्म नहीं आती? और ये कौम कितनी बेगैरत है, इनको शर्म नहीं आती कि वो सरवरे कायनात जो खातमुल नबीन है, उसका जो लक़ब अल्लाह ने दिया सादिक और अमीन, वो किसके ऊपर ठप्पा लगाते हैं? ये नौज़ुबिल्लाह जी, नौज़ुबिल्लाह। अच्छा एडमिन साहब, कहते हैं कि किसी भी इलाके में जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती है, लेट्स सपोज पुलिस है, तो पुलिस को फौज के साथ कनेक्टेड होना लाजमी होता है किसी भी एरिया के अंदर जब ऐसी कोई एक्टिविटी हो। कराची में तुम कितना जानते हो पुलिस को, फौज को? तो आप बताएं ना। तुम सब जीरो जानते हो। तो बताएं ना। तुम कौडू, पंजाब पुलिस जब बनी थी तो यहिया खान का बाप ने चकवाल से एंट्री की थी पंजाब पुलिस में। पंजाब पुलिस कहती है माँ ये मैं पुलिस में हवलदार हो गया तो तेनू भी हथकड़ी लावांगा। ये पंजाब पुलिस की डेफिनेशन है, ठीक है, कि ये जो पटवार के लोग हैं, ये ज़मीन हमवार नहीं, आदमी वफादार नहीं, मौसम का इतबार नहीं। ये पंजाब पुलिस कहाँ से बनी थी? चकवाल से। भाई मैं 4 साल रहा हूँ ना। अच्छा। 8 साल रहा हूँ, सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट था ना, तो इमरान नहीं था, तो मैंने कब छोड़ा? अच्छा, लेकिन जब इसने अपने ऊपर सादिक और अमीन का ठप्पा लगाया, किसने? लख दी लानत उस जज पे, आसिफ सईद खोसा पे, जिसने इस पर सादिक और अमीन का ठप्पा, लख दी लानत नजरियाती इस्लामी रियासत पाकिस्तान की अदलिया वकीलों पर, जो एक हरामी बेटी के बाप पे जो है वो ये ठप्पा लगाए सादिक और अमीन का। एडमिन साहब, कराची में जब आप थे, आपको अल्ताफ हुसैन से डर लगता था? आपको? मुझे लगता था।
मुझे मेरा बॉस कहता था, मुझे ओए, और कहने का तरीका होता ना, माँ ने जो अगर बहू को सुनानी हो तो बेटी को सुनाती है, ठीक है। मेरा बॉस कहता था, ओए वो तुम्हारा एरिया ऑफ ऑपरेशन नहीं है, तुम्हारा एरिया ऑफ ऑपरेशन ये है, समंदर है, नेवी का एरिया है, और वो आर्मी का है, बीच में दखलंदाजी ना करो। आप करते थे वैसे? मैं सलाम करता था। नहीं, वैसे दिल चाहता था आपका दखलंदाजी करने? क्यों, मैं पंगा क्यों लेता? ये अभी मैं देखो, जिसका काम उसी को साजे। अब तुम बैठे हुए ना उधर और मैं इधर बैठा हूँ, ठीक है, तो मैं कैसे करता? नहीं तो फिर आप चले भी गए, जिसका काम उसी को साजे। 2006 में आप अल्ताफ हुसैन के खिलाफ पिटीशन करवाने चले गए आप। तो फिर मुझे डर नहीं लगा था कि अल्ताफ हुसैन वापस आऊंगा, क्या करेंगे? इमरान खान तो भाग गया अल्ताफ हुसैन के डर से। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? मुझे बात सुना, मैंने अल्ताफ हुसैन के ऊपर क्यों पिटीशन क्यों डालनी थी? मैं लेके गया था ना। हाँ जी। ये तो नहीं कागजात लेके गया था जी, ठीक है। मैंने जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया, देखा ना, और मैं जब नेवी के डिसिप्लिन से आज़ाद हो गया, तो ये फैसला मेरा है ना, नेवी का तो नहीं है ना। हाँ, नहीं। अब मैं जो हूँ, अगर मैं समझता हूँ कि ये जो हैं दीन मोहम्मद के ये दज्जाल हैं, ये एक फ़िरौन है, चाहे अल्ताफ़ हो चाहे इमरान खान हो, तो मैं तो सरवरे कायनात के डर के कुत्तों की जूतियों का सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना वो नजफ। सुरमा है मेरी आंख का खाके मदीना वो नजफ, तो मुझे क्या डर है अब? क्या बात है। लेकिन एडमिरल साहब, प्रोग्राम के इख्तिताम में MQM का इख्तिताम भी फिर फौज ने किया। MQM was most damaging to Pakistan. इमरान खान is 10 times more damaging to Pakistan. तो फिर अगर पाकिस्तान जो इस्लाम का किला जैसे भी बना, लेकिन अब बन गया है, अब वो आसिम वनीर जिसके दिल में वो अल्लाह की किताब है, जो कि बयानुल मरसूस जो है अपने जंग का नाम रखता है, और जो जीता है और अल्लाह ने उसे फतह मुबारक की है, आज वो, और आज ये जो किला बन गया, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह, जो अगर पाकिस्तान को बचाना है, किसी ने दीन मोहम्मद को बचाना है, तो वो लोग बचाएंगे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, और कुर्बानियाँ पंजाबियों ने दी। ठीक है एडमिरल साहब, लेकिन MQM तो ख़त्म कर दी फौज नहीं, फौज ने ख़त्म की थी MQM, पहले ये बताएं। भाई उन्हीं के हुक्म से हुई, वरना लंदन में बैठा हुआ है। की किसने ख़त्म? लेकिन की किसने ख़त्म? आप देखिए, ज़ियाउल हक ने लॉन्च की थी। हाँ जी। और की ख़त्म जो है ना, कि मैं पता है 2000 मेरा तो बड़ा फेवरेट आदमी है वो। अच्छा, तुम बताओ किसने ख़त्म? मुशर्रफ ने। मुशर्रफ? हाय मुशर्रफ भाई, मुशर्रफ भाई तो उर्दू स्पीकिंग का हीरो है। ये जो जितने MQM वाले कहते हैं, पता है क्या कहते थे MQM वाले? पाक फौज बड़ी बुरी है, मार्शल बुरा है, डिक्टेटर बुरे हैं, अयूब खान बुरा है, फौजी था डिक्टेटर था, या खान बुरा है, फौजी था डिक्टेटर था, ज़ियाउल हक तो बहुत ही बुरा था, फौजी था डिक्टेटर था, पंजाबी भी था। अपने मुशर्रफ भाई अच्छे हैं, तो उस मुशर्रफ भाई ने किस आदमी को लॉन्च किया? इमरान खान को। MQM तो ख़त्म की ना, यानी कि आप कह रहे हैं MQM ख़त्म करके इमरान खान लॉन्च किया? ओ बाबा, उसने छोटा दजाल ख़त्म करके बड़े दजाल को जो है पहले पैदा किया, तो फिर ख़त्म किया। MQM ख़त्म हुई, इमरान खान को ख़त्म कौन करेगा? इमरान को ख़त्म जो है वो अल्लाह ने, जिस तरह हर फिरौन को मूसा भेजता है, एक छोटा सा मूसा मैं था, और दूसरा हाफिज साहब हैं, और तीसरे तुम इस मुल्क के वो जवान, सरवरे कायनात की उम्मत मुसलमान के वो जवान, जिनके माँ बाप ने और जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है, और जिन्होंने कलमे के नाम पे ये रियासत बनाई है, वो हर फितरे को ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान इस्लाम का किला है, ये जिंदा रहेगा। अल्लाह की इंशाल्लाह, अल्लाह की बरकत से हम ख़त्म करेंगे ऐसे तमाम फितनों को। आमीन। जिले जी, एडमिरल साहब ने प्रोग्राम के इख्तिताम में हमें बताया कि ये जो दज्जाली फितना इमरान खान, इसको ख़त्म करने के लिए पहले मुजाहिद ये हैं। मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नंबर 2, और सुन लो, अगर तुमने ये अचकजई और तुम चमचो ये जो हैं रांडू हो, अगर तुमने लॉन्च किया है ना,
5 अगस्त को जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन, तो मैंने लॉन्च की है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ दीन मोहम्मद व ख़ातमुल नबीयीन। और तुम्हारा जो आइन है ना, जो घोड़े के आइन उस पे है, वो बढ़ गया है, या जैसे वो इनका मरवत कहता है। और इंशाअल्लाह ताला जो है, आज से आज तक अगर अल्लाह का दीन सरबुलंद रहा है, आइंदा भी अल्लाह का दीन सरबुलंद रहेगा इंशाल्लाह जी। बेशक बेशक। एडमिन साहब, जाते हुए स्पेसिफिकली इस टॉपिक से रिलेटेड हाफिज फील्ड मार्शल फातेह हिंद हाफिज जनरल आसिम मुनीर के लिए मैसेज। आप लाइला देखें, मैं आपके वालिद और वालदा को पहले भी सलाम कर चुका हूँ कि उन्होंने अल्लाह की किताब को सब चीज़ से अफसल जाना, और आपने जब पढ़ने के काबिल हुए तो आपको उससे शुरू किया। अलीमा खान के लिए भी कोई पैगाम दे दें। अलीमा खान, तू अबू जहल की, तू जो है ख़ानदान की सरबराह है। अलीमा खान, तू अभी जहल की ख़ानदान, तुमने जितनी सिलाई मशीनें चलानी है, बैठ जा सिलाई मशीन पे और चला जाके। और ये तेरा भाई, ये जो नमरूद का, ये जो तू है ना, जो यहूदी तेरे ये जो भाई के बेटे हैं, और वो जो नाजायज़ बेटी है, उसको संभालो। ये ऐसा हमी जो अपनी बेटी को बाप कहने का हक ना दे सका, वो किसी कौम का लीडर बनेगा? हेडमेट साहब, एक आखिरी अदना सा सवाल करूं, और जो बीवियां ना संभाल पाया, वो मुल्क संभालेगा? ओ बेटे, वो बीवियां तो कोई नहीं संभाल सकता। क्यों? कि हम तो बीवियों की खिदमत के लिए पैदा होते हैं। अल्लाह के नबी ने और कुरान ने सबसे पहले आके औरत को औरत का मकाम दिया, इज्जत दी। और खदीजा बीवी चाहे अरबपति थी, लेकिन सरवरे कायनात को उसकी दौलत पे हक नहीं था। ऐसा ही है अभी भी। आज आप देखें, बीवी मरियम ने जब ईसा को जन्म दिया, तो आले इमरान के इस तरह के शोधे हरामी इकट्ठे हो गए, अफरीदी जैसे। तो अल्लाह ने क्या शान रखी औरत की। अल्लाह ने एक दिन के बच्चे ईसा को जुबान दे दी। है कोई उसके मुकाबले की औरत? नहीं जी, नहीं। फिर तो रब्बुल इज़्ज़त ने जो औरत का मकाम इस्लाम में दिया है, और कहा है कि सबसे बड़ा रुतबा किसका है? माँ। दूसरी दफ़ा पूछा माँ, तीसरी दफ़ा पूछा माँ, चौथी दफ़ा कहा बाप। तो माँ की दुआएं लो और बाप की बद्दुआ से बचो। और सबसे बड़ी बात है, अगर पाकिस्तान जो बना है सरवरे कायनात के दीन मोहम्मद के नाम पे, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर इसमें से ना निकाले गए जो ये अफगान की शक्ल में है, तो खुदा की कसम मैं आपको बताऊं कि वो 20 करोड़ जाने जिन्होंने कुर्बानी दी, और वो 70,000 हमारी माओ बेटों की असमतें, जिनकी तुम्हारा सब लोगों का रोज़े क़यामत गर्दन तुम्हारी पकड़ेंगे। लेकिन हम बता रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा डॉन अल्ताफ हुसैन नहीं, उससे बड़ा डॉन एडमिन साहब ने इमरान खान को करार दे दिया। बिल्कुल है। लेकिन हर फिरौन का सवाल आता है, दीन इस्लाम के खिलाफ है, दज्जाल है, ये दज्जाली फितना है। बिल्कुल ठीक है। तो अब आपकी इस बारे में जो भी राय हो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।